हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी सेहत की, आपकी तंदुरुस्ती की दुआएं मैं हमेशा ऊपर वाले से करता हूँ और करता रहूँगा। हातिम की बात हमने जो हमारा नया चैनल बनाया हातिम के दिल से, इस चैनल में मैं आपका कैमरामैन हसमुख वाला के साथ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक लाते हैं और उस विषय के ऊपर हम आपसे बातचीत करते हैं और हमारे पास जितना ज्ञान होता है वो हम आप तक परोसते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो ऐसा है कि 3 दोस्त के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। हमारे 3 दोस्त, ये दोस्त ऐसे हैं कि इन 3 दोस्त के पीछे हम अपना पूरा जीवन खफा देते हैं और आखिर में हमें मिलता क्या है दोस्तों। फ्रेंडशिप एक अलग विषय है दोस्तों, दोस्ती का विषय एक अलग है और मैं जो 3 दोस्त के बारे में आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ वो विषय थोड़ा हमारा अलग है। और जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि मैं किन 3 दोस्त के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों। तो आइए ज़्यादा समय आपका न लेते हुए हम हमारे विषय पे आ जाते हैं और हमारे पहले दोस्त के बारे में हम अपनी जो गुफ्तगू है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन का पहला दोस्त वो है कि जिस दोस्त के पीछे हम हमारे दिन की 24 घंटे होते हैं दिन के, उसमें से ज़्यादातर हमारा हिस्सा 12 से 14 घंटे तक का जो हिस्सा है वो हम उस दोस्त के पीछे लगा देते हैं। पहले हम उस दोस्त के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी क्या होता है कि एक दिन राजा का बुलावा आता है। राजा बुलाता है कि आपको मेरे दरबार में आना है। अब समझिए, कोई भी बंदा होगा थोड़ा घबरा जाएगा, थोड़ा डर जाएगा, क्योंकि राजा ने बुलाया है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे क्यों बुलाया है, मेरी क्या गलती हो गई है, ऐसे सभी हमारे मन के अंदर जो सवाल है वो उठते हैं। तो वो क्या करता है कि वो अपने पहले दोस्त के पास जाता है कि जिसके पास वो 12 से 14 घंटे का जो टाइम था वो पूरा बिताता था। तो उसको जाके वो बोलता है कि दोस्त, आज मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरा काम पड़ा है। तो वो पहला दोस्त है, वो बोल रहा है, उसको पूछता है कि मेरा क्या काम पड़ा है, बोलो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो दोस्त कहता है कि मुझे राजा ने बुलाया है और तुम्हें मेरी मदद करनी है, तुम्हें मेरे साथ राजा के दरबार में आना है। तो वो दोस्त उसे जवाब देता है कि मैं सिर्फ तुम्हें तैयार कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं राजा के दरबार में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा तैयार कर दूंगा, ये मेरा काम है, मैं इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि जिसके पीछे 24 घंटे में से 14 या 12 घंटे का पूरा टाइम उसने दिया, वो दोस्त आज उसे बोल रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें तैयारी कर सकता हूं और मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूं। बहुत ही निराश हो गया। फिर वो सोचता है, चलिए मैं अपने दूसरे दोस्त के पास जाता हूं, शायद वो कुछ मेरी मदद कर दे। तो वो बंदा अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है कि वो अपने दिन का 6 से 8 घंटे का जो समय है वो उसके साथ बिताता था और वो जो पूरी मेहनत, जो पूरा समय पहले दोस्त के पीछे लगाता था 12 से 14 घंटे, वो अपने दूसरे दोस्त के लिए लगाता था। दोस्त जो दूसरा दोस्त है उसका, जिसके पीछे वो 6 से 8 घंटे का टाइम देता था उसके लिए ही पहले दोस्त के पीछे वो अपना 12 से 14 घंटे का जो समय था वो पूरा खर्च करता था। तो ये दूसरे दोस्त के पास आया, उसको बताया कि मुझे राजा ने बुलाया है और तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे पास एक उम्मीद लेके आया हूँ
कि तुम मेरी मदद करोगे और तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो दूसरा दोस्त बोलता है कि हम आपके साथ आएंगे, लेकिन सिर्फ राजा के दरवाजे में, राजा का जो महल है उसके दरवाजे तक ही आपके साथ आएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अंदर नहीं आएंगे आपके साथ, वो आपको ही जाना होगा। अब सोचिए आप कि उसको कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा, जिसके लिए वो सब कुछ करता था। उसी दोस्त ने आज उसे यह कह दिया कि हम सिर्फ राजा के महल के दरवाजे तक ही आपके साथ आएंगे, अंदर नहीं आएंगे, हम आपको वहां तक आके छोड़ देंगे। तो वो बहुत ही निराश हो गया। अब उसका एक आखिरी दोस्त बचा है दोस्तों, और उस दोस्त से उसका मेलजोल बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम। कभी कभार रास्ते में मिल जाता है तो सलाम दुआ नमस्कार राम राम कर लेते हैं, तो उसे बहुत शर्म महसूस होती है कि अब मैं इसके पास कैसे जाऊं। मेरा पहला दोस्त था, उसने मुझे मना कर दिया, सिर्फ बोला कि मैं आपको तैयार कर दूंगा। दूसरा दोस्त जो मेरा था उसने मुझे बताया कि मैं सिर्फ आपको राजा का महल है उसके दरवाजे तक आके छोड़ दूंगा। तो अब मैं इसके पास, तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, इससे बहुत कम मैं मिलता हूँ, इससे इतनी नज़दीकी भी नहीं है इससे मेरी, तो मैं कैसे जाऊँ। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और अपने तीसरे दोस्त के पास जाता है और उसे जाके बताता है कि दोस्त, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है, मुझे तेरी मदद की बहुत ज़रूर पड़ी है। तो तीसरा दोस्त उसे बोल रहा है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, तुम्हारी जो भी समस्या है, तुम्हारा जो भी कोई प्रश्न है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करूंगा। तो बोलता है कि मेरे पहले दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की, सिर्फ इतना बोला कि मैं कपड़े अच्छे से पहना दूंगा, अच्छा तैयार कर दूंगा तुम्हें। दूसरे दोस्त ने बोला कि मैं राजा के महल के दरवाजे तक छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ तो मेरी इतनी उठबैठ भी नहीं है, मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह से बुलाता भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे जो बता रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है कुछ, तो मैं मेरे दिल की बात है वो तुम्हें बताता हूँ। तो तीसरा दोस्त बोलता है कि बोलो, बताओ मुझे क्या दिक्कत है तुम्हें। तो बताता है कि मुझे राजा ने बुलाया है और मुझे बहुत डर लगता है, तो तुम मेरे साथ चलोगे, मेरी सिफारिश करोगे। तो तीसरा दोस्त बोल उठता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, राजा से मेरी अच्छी पहचान है, मैं उससे तुम्हारी सिफारिश भी करूँगा और राजा को मैं बताऊँगा कि ये अच्छा बंदा है, इसे छोड़ दो। दोस्तों, आप जानते हैं मैं किन 3 दोस्त के बारे में बातचीत करता हूँ। अगर आपको मालूम पड़ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मैं किन 3 दोस्त के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों। तो आइए, ज़्यादा देर भी नहीं करता हूँ, आपको उलझाता भी नहीं हूँ और मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहला दोस्त कि जिसके पीछे हम अपना 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे का पूरा समय उसको देते हैं, वो है दौलत, धन। जब हमारा आखिरी समय आएगा तब ये धन दौलत सिर्फ हमें कफन के अलावा कुछ नहीं देंगे। मेरी बात सही है ना। पहले दोस्त ने ये बताया था कि मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दूंगा, अच्छे कपड़े पहने दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये धन दौलत पैसा क्या है, सिर्फ कफन देती है मरने के बाद, और कुछ नहीं देती है। जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो उसके दर पे हमें जाना होता है, तो हमारे साथ कोई नहीं आता है। तीसरा दोस्त ही हमारे साथ दोस्त आता है, जिनसे हम बहुत कम मिलते हैं, वो भी मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। आइए अब दूसरे दोस्त के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दूसरा दोस्त दोस्तों वो है हमारा परिवार, कि जिनके साथ हम 8 से 10 घंटे का, 6 घंटे का जो हमारा टाइम है वो पूरा देते हैं, और हमारी जिंदगी जो पूरी होती है वो हमारे परिवार के लिए ही होती है। हम धन कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, हमारे परिवार के लिए कमाते हैं ना।
ताकि हमारा परिवार अच्छे से रहे, वो पूरी सुख समृद्धि का आनंद ले, उसे कोई तकलीफ ना हो अपने जीवन में। यही होता है ना। तब हम जब मरते हैं तो हमारा जो परिवार है या शमशान घाट तक आता है या कब्रिस्तान तक आता है, उसके बाद आगे नहीं आता है हमारे साथ कहीं। तो दूसरे दोस्त ने हमें यह बताया था कि मैं राजा के महल के दरवाजे तक ही आपके साथ आ सकता हूँ, उससे आगे नहीं आ सकता हूँ। तो ये हमारा दूसरा दोस्त था दोस्तों, जो हमें कब्रिस्तान तक छोड़ देता है या शमशान घाट तक छोड़ देता है, उससे आगे हमारे साथ नहीं आता है। तीसरा दोस्त जो बहुत ही अहम है, लेकिन हम उसके साथ अपना मेलजोल बहुत कम रखते हैं। हालांकि वही दोस्त हमें आखिर में काम आता है। वो कौन? नेकी, भलाई। हम हमारे जीवन में जो कुछ पैसा कमाते हैं उसमें से थोड़ा हमें दान करना चाहिए। हमें जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे दिल में थोड़ी दया होनी चाहिए। हमें परोपकार की भावना से जीना चाहिए। अगर हमारे में ये होगा तो ये तीसरा दोस्त हमारा हाथ पकड़ लेगा और वो राजा के पास हमारी सिफारिश करेगा कि तेरा ये बंदा नेक है, अच्छा है, इसने अपने जीवन में कई सारे लोगों की मदद की है, बेसहारों को सहारा दिया है, भूखों को खाना खिलाया है, गरीबों की मदद की है, इसके दिल में दया थी, भाव था, प्रेम था, तो इसको छोड़ दे। तो ऊपर वाला हमने कितने भी चाहे गुनाह किए होंगे, कितने भी पाप किए होंगे, वो सारे पाप, सारे गुनाह हमारे माफ कर देगा। और ये तीसरे दोस्त की बदौलत हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे जीवन के 3 दोस्त थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल हातिम के दिल से को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को एक प्यारी सी लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मुझे हातिम रंगवाला को हातिम के दिल से यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।